स्वागत है आपका हमारे धार्मिक हिंदी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी भव्य रचना के बारे में जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पंडाल की कीमत 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 300 करोड़ रुपए तक हो सकती है? जी हां, ये चमत्कार हुआ है इंदौर शहर में। यह सिर्फ एक साधारण पंडाल नहीं है बल्कि आस्था, भव्यता और आधुनिक तकनीक का ऐसा संगम है जो इसे इतिहास में दर्ज कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे बना इंदौर का 300 करोड़ का यह अद्भुत पंडाल, किसने बनाया, क्यों बनाया और इसमें क्या खास है। यह पंडाल इंदौर के वीआईपी पारसपार नगर में बनाया गया। इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वैसे तो अपने स्वादिष्ट खानपान और साफ सुथरे शहर के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा एक 300 करोड़ की अद्भुत रचना के लिए हो रही है। कहा जाता है कि इस पंडाल का निर्माण महीनों की मेहनत और हजारों कारीगरों के दिन रात काम करने के बाद हुआ। बंगाल के पंडाल मेकर्स, राजस्थान के शिल्पकार और इंदौर के लोकल आर्टिस्ट सबने मिलकर इस सपने को साकार किया। करीब 6 महीने में हर दीवार, हर छत और हर सजावट को कला और इंजीनियरिंग का नमूना बनाया गया। भारत में पंडाल संस्कृति बहुत पुरानी है। दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव या धार्मिक अनुष्ठानों में भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। कोलकाता के पंडाल अपने अनोखे थीम के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इंदौर का यह पंडाल उन सब से अलग है। यहाँ धार्मिक भावना के साथ साथ इतिहास, आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है, आखिर 300 करोड़ क्यों? इस पंडाल की लागत सिर्फ सजावट में ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम में लगी। अंदर का पूरा इंटीरियर शाही महलों जैसा डिजाइन किया गया। कृत्रिम सोने चांदी के अलंकरण लगाए गए। हर कोने में एलईडी स्क्रीन, 3D आर्ट और आधुनिक साउंड सिस्टम लगाया गया। सुरक्षा के लिए हाईटेक कैमरे और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए। डिजाइन इतना भव्य है कि लोग इसे मंदिर और महल का मिश्रण बताते हैं। पंडाल की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा रखी गई है। भीतर जाते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी राजमहल के दरबार में प्रवेश कर रहे हो। भव्य झूमर, नक्काशीदार दीवारें और राजस्थानी हवेलियों जैसी खिड़कियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं। इतना भव्य पंडाल बना तो लोग भी उमड़ पड़े। कहा जाता है कि लाखों श्रद्धालु और पर्यटक रोज इस पंडाल को देखने पहुंचे। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगे। कई लोगों ने इसे भारत का सबसे महंगा पंडाल घोषित कर दिया। लेकिन हर चमक के पीछे सवाल भी उठते हैं। लोग पूछने लगे, 300 करोड़ सिर्फ एक पंडाल पर खर्च करना क्या सही है? क्या यह धन गरीबों, शिक्षा या अस्पतालों पर नहीं लगना चाहिए था? दूसरी ओर भक्तों का कहना था, जब राजाओं ने मंदिरों और महलों पर अरबों खर्च किए, तो आज अगर आस्था के लिए 300 करोड़ खर्च हुए तो इसमें बुराई क्या है? इस पंडाल का इंदौर की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। होटल्स, ट्रांसपोर्ट और दुकानों की कमाई कई गुना बढ़ गई। हजारों लोगों को रोजगार मिला। शहर की पहचान और पर्यटन को एक नया मुकाम मिला। यह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक चमत्कार भी बन गया। इंदौर का 300 करोड़ का पंडाल सिर्फ एक तात्कालिक निर्माण नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यह हमें बताता है कि आस्था, कला और तकनीक जब एक साथ आते हैं तो चमत्कार पैदा होते हैं। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय में भारत के और शहर भी ऐसे पंडाल बनाएंगे या यह इंदौर का नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज कर देगा? ट्रांसपोर्ट और दुकानों की कमाई कई गुना बढ़ गई। हजारों लोगों को रोजगार मिला। शहर की पहचान और पर्यटन को एक नया मुकाम मिला। यह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक चमत्कार भी बन गया। इंदौर का 300 करोड़ का पंडाल सिर्फ एक तात्कालिक निर्माण नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यह हमें बताता है कि आस्था, कला और तकनीक जब एक साथ आते हैं तो चमत्कार पैदा होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आने वाले समय में भारत के और शहर भी ऐसे पंडाल बनाएंगे या यह इंदौर का नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज कर देगा? क्या आपको लगता है कि 300 करोड़ का यह पंडाल आस्था का चमत्कार है या पैसों की बर्बादी? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस अनोखी कहानी को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे हम आपके लिए और भी ऐसी रहस्यमयी, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि हमारी अगली धार्मिक और रोचक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।